हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th चैप्टर नंबर 4 सेंट्रल इस्लामिक लैंड। इस चैप्टर के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला पार्ट मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट जो टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर खलीफाओं के शासन विस्तार के बारे में हम बात करेंगे। इस पॉइंट पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो 632 ईस्वी में जब पैगंबर मोहम्मद का देहांत हो गया था, उसके बाद उनकी जो राजनीतिक सत्ता थी उसमें उत्तराधिकारी जो हुआ करते थे, उन उत्तराधिकारियों को चुनने के लिए, उन उत्तराधिकारियों को आगे अब कौन शासन करेगा, कौन इस पूरे साम्राज्य को देखभाल करेगा, इस पूरे साम्राज्य की, उसके लिए जो है ना उत्तराधिकारी चुनने के लिए जो है समस्या उनके सामने आना शुरू हो गई। ऐसे में क्या किया? ऐसे में एक संस्था है जिसका नाम था उम्मा। उस संस्था ने ये जिम्मेदारी ली और उसने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाना शुरू कर दिया। और उसने क्या किया? उस उम्मा ने अब जो नवाचार हुआ करते थे ना, नवाचार मीन्स नई चीज़ों में परिवर्तन जो आता है, नई चीज़ों का परिवर्तन, उसे नवाचार कहते हैं। उसके लिए जो है ना उन्होंने अवसर उत्पन्न करना शुरू कर दिया। तो ये अवसर उत्पन्न हुए, उनके लिए अब अवसर आ गए। इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि जो मुसलमान थे उन सभी में मतभेद होना शुरू हो गए। मुसलमानों के बीच मतभेद शुरू हो गए, आपस में लड़ाई झगड़े करने लगे। कुछ ऐसे थे जो पैगंबर मोहम्मद की बातों को मानते थे और कुछ ऐसे थे जो उनकी बातों को नहीं मानते थे। तो एक नई संस्था का निर्माण हुआ जिसे नाम दिया गया खिलाफत संस्था। खिलाफत नाम दिया गया। तो इस खिलाफत से एक नई संस्था का जन्म हुआ। इसमें जो समुदाय के जो नेता थे ना, पैगंबर, उनके जो प्रतिनिधि थे वो खलीफा बन गए। जो पैगंबर के प्रतिनिधि थे वो क्या बन गए? खलीफा बन गए। उन्हें खलीफा बना दिया गया। अब वो खलीफा, 4 खलीफा हुए। पहला अबू बकर, पहला अबू बकर। दूसरा जो था उसका नाम था उमर। दूसरा है उमर। तीसरा है उस्मान। इसे उस्मान भी लिखा गया है बुक के अंदर, अगर आप देखेंगे तो ये जो नाम है ये आपको उस्मान नजर आएगा। तो तीसरे ये थे। और चौथे जो खलीफा हुए उनका नाम था अली। तो ये 4 खलीफा हुए हैं। पहला अबू बकर, दूसरा उमर, तीसरा उस्मान और चौथा अली। तो ये 4 खलीफा हुए। और खलीफा समझते हैं ना, खलीफा जो वर्ड होता है वो इस चीज़ के लिए बताया जाता है कि ऐसा शासक जो इस्लाम, जो धर्म है इस्लाम और जो शरिया है उससे चलने वाली राजकीय जो व्यवस्था है उसका शासक होना चाहिए। उस राजकीय व्यवस्था का शासक होना चाहिए जो इस्लाम और किसके अनुसार हो? शरिया कानून के अनुसार। ऐसा शासक हो, उसे खलीफा कहते हैं। तो अरबी में जो खलीफा वर्ड है ना, इस खलीफा वर्ड का जो मतलब होता है, अर्थ जो होता है वो होता है प्रतिनिधि या उत्तराधिकारी, आगे आने वाला उत्तराधिकारी। हमारे यहाँ किसको कहते थे उत्तराधिकारी? राजा के बेटे को। अब उसने वो पद ग्रहण कर लिया है, राजा के बाद वो राजा बना तो वो उत्तराधिकारी हो गया उसका। तो खलीफाओं ने पैगंबर मोहम्मद के द्वारा बताए गए जितने भी मार्ग थे उन सब मार्गों का, उन निर्देशों का पूरे तरीके से पालन किया और उसे आगे भी जारी रखा। लगातार उसको आगे उन्होंने रिप्रेजेंट करते रहे। अब जो खिलाफत थे ना उसके कुछ खास उद्देश्य थे।
वो खास उद्देश्य क्या थे? पहला तो उन्होंने क्या किया कि जितने भी कबीले थे उन पर अपना नियंत्रण लगातार बनाकर रखा, कबीलों पर नियंत्रण कायम रखा अपना। दूसरा क्या किया उन्होंने राज्य के लिए संसाधन जुटाने शुरू कर दिए, क्योंकि भाई राज्य तो चलाना है, इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए संसाधन कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा, सारी चीज़ें कहाँ से आएंगी? तो उन्होंने वो संसाधन जुटाने शुरू किए, दूसरी जगहों से लेना शुरू कर दिए, वो संसाधन जुटने शुरू किए। पैगंबर जो मोहम्मद थे उनका देहावसान जब हुआ था, जब उनकी मृत्यु हो गई थी, तो मृत्यु के बाद बहुत से कबीले जो थे ना वो इस्लामी राज्य से टूट कर धीरे धीरे अलग होते चले गए, सबने अपने आप को आज़ाद करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब सब स्वतंत्र से होने लगे ना, कोई उनको बांधने वाला नहीं था, एक जगह इकट्ठा रखकर बांध कर रखने वाला नहीं था उन्हें, इसलिए वो अलग हो गए। कुछ कबीलों ने तो स्वयं के जो पैगंबर थे ना वो भी उन्होंने बनाने शुरू कर दिए, अपने पैगंबर बना लिए उन्होंने। तो अपने पैगंबर बनाने से अब सबसे पहले जो खलीफा थे जिनका नाम था, मैंने बताया आपको, अबू बकर, तो ये थे सबसे पहले खलीफा। अबू जो बकर थे उन्होंने अनेक अभियान चलाए और उन अनेक अभियानों के द्वारा उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारे विद्रोहों का दमन करना शुरू किया। जो विद्रोह आसपास उठा करते थे उनको उन्होंने दबाना शुरू कर दिया, और इस तरीके से वो सारे विद्रोह धीरे धीरे दबते चले गए। दूसरे खलीफा उमर थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने विस्तार की नीति अपनाई कि भाई अपना साम्राज्य बढ़ाएंगे, रुकेंगे नहीं, इतना ही नहीं रखेंगे, और बढ़ाते हैं, आगे ले जाते हैं, इसको थोड़ा आगे और करते हैं इसे। तो विस्तार की नीति उन्होंने अपनाई। पहले खलीफा ने विद्रोह का दमन करने में अपना समय लगा दिया पूरा। तीसरे खलीफा आए, अब उमर जो था ना, दूसरे खलीफा की बात करते हैं पहले, जो उमर था ना उसने लूट के द्वारा संसाधन जो जुटाने शुरू किए, लूट की उसने संसाधन जुटाने शुरू किए, क्योंकि राज्य तो बढ़ाना है, और उसने क्या किया, उसने उन सभी संसाधनों को इकट्ठा करने का प्रयास करना शुरू कर दिया। तो ये कार्य उसने शुरू किया। और क्या शुरू किया उसने ये कहा कि जो दो साम्राज्य थे, एक था बाजेंटाइन साम्राज्य और दूसरा जो साम्राज्य था वो था ससानी। तो ये जो दो साम्राज्य थे ना, इन दोनों साम्राज्यों को उसने क्या किया कि इन साम्राज्यों को लूटने के लिए उसने सेना बनाना शुरू कर दिया। तो वही इन दोनों साम्राज्यों को लूटते हैं, क्योंकि ये साम्राज्य उस समय बहुत बड़े साम्राज्य थे और यहाँ पर बहुत संसाधन था, बहुत पैसा था, बहुत मुद्रा थी। अब इसने कहा कि इन सब जगहों को लूटना शुरू लूटते हैं तो थोड़ा अपनी व्यवस्था को अच्छा करेंगे, अपनी व्यवस्था को थोड़ा अच्छा मजबूत बनाएंगे। कौन कौन से साम्राज्य? दो, एक बाजेंटाइन और दूसरा ससानी। तो दो साम्राज्यों को उसने अपनी निशाना बनाना शुरू कर दिया। बाजेंटाइन जो साम्राज्य है उस पर ईसाई धर्म चलता था, वहाँ ईसाई लोग ज़्यादा है, ईसाइयों का धर्म सबसे ज़्यादा ईसाई धर्म फैला हुआ है। ससानी है दूसरा। जो ससानी साम्राज्य था उस पर एक धर्म है जरथुस्त्र, ये धर्म, तो ये धर्म चलता है वहाँ पर। तो तीन अभियान चलाए उसने, सफल अभियान, और उसके बाद जितने भी अरब लोग थे, ये जो खलीफा थे, इन्होंने, अरबों ने सीरिया, इराक, ईरान, मिस्र, इन चारों जगहों को जीत कर मदीना के नियंत्रण में ले लिया, उसे अपने नियंत्रण में ले लिया। तो अरबों ने कितने अभियान चलाए? कितने? 3 अभियान। और 3 अभियानों में क्या किया उसने? इन 3 अभियानों के अंतर्गत उसने सीरिया, इराक, ईरान और मिस्र, इन चारों जगहों को जीतकर उसने अपने साम्राज्य में मिला लिया। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम छोटे से टॉपिक की बात करें और कहें तो हम ये देखते हैं कि अरब जो लोग थे वो सफल क्यों हुए, अरब लोग सफल क्यों हुए? तो 3 ऐसी चीज़ें थी जिनकी वजह से अरब लोग सफल हुए।
पहला, सामरिक जो नीति, सामरिक नीति समझते हैं ना, सैनिक जो नीति होती है, सैनिक शक्ति जो होती है उसको हम बोलते हैं सामरिक नीति, उसकी वजह से वो सफल हुए। दूसरी, धार्मिक जोश, इस्लाम को फैलाना था ना, इस्लाम को आगे बढ़ाना था ना, जोश था अंदर, धर्म को फैलाएंगे, अपने धर्म को फैलाएंगे। कौन सा धर्म? इस्लाम धर्म, इसको फैलाएंगे चारों साइड में। तो इसको फैलाने के लिए उनके अंदर ये जोश था और इसको फैलाने के लिए उन्होंने लगातार प्रयास करने शुरू कर दिए। तीसरा, विरोधियों की कमजोरी, भाई सामने वालों की कहीं ना कहीं तो कमजोरी होती है, कोई तो कमजोरी होगी किसी इंसान की, उस कमजोरियों का फ़ायदा उठाकर उन्होंने उनको नियंत्रण में लेना शुरू कर दिया। तो अरब इसलिए सफल हुए 3 वजहों से। पहला, सामरिक नीति, दूसरा, धार्मिक जोश, तीसरा, विरोधियों की कमजोरी, इन 3 वजहों से। अब हम तीसरे खलीफा की बात करते हैं। पहले मैं 2 खलीफा की बता चुका हूँ, एक अबू बकर के बारे में और उमर के बारे में। अबू बकर जो थे उन्होंने क्या किया था? अबू बकर ने, मैंने आपको बताया कि जो अबू बकर था उसने अपने साम्राज्य था उसमें जितने भी विद्रोह हो रहे थे आसपास में, उन सभी विद्रोहों को दमन करने में अपना पूरा समय खर्च कर दिया। दूसरे खलीफा ने अलग तरीके की नीति अपनाई, उसने लूटपाट, दूसरी जगहों पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया, अपने साम्राज्य को फैलाना शुरू कर दिया। अब तीसरे खलीफा के बारे में, तीसरे खलीफा थे जिन्हें उस्मान या फिर उस्मान, है ना, इन नामों से जाना जाता है। उन्होंने अपना नियंत्रण जो था वो मध्य एशिया तक फैलाना शुरू कर दिया। मध्य एशिया समझते हैं ना, मंगोल का इलाका जहाँ तक है वो मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया कहलाता है, वहाँ तक उन्होंने साम्राज्य धीरे धीरे फैलाना शुरू किया। पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद, उनकी मृत्यु के 10 साल के बाद, 10 साल निकल जाने के बाद उन्होंने के अंदर जो अरब इस्लामी राज्य था वो इस्लामी राज्य कहाँ से कहाँ तक फैल गया 10 साल के अंदर? नील नदी से लेकर अक्सास नदी है, इन दोनों के जो बीच का क्षेत्र था वो विशाल क्षेत्र इन्होंने अपने नियंत्रण में लेना शुरू कर दिया। नील नदी से लेकर अक्सास तक का, वहाँ तक का क्षेत्र इन्होंने क्या किया? अरबों ने अपने नियंत्रण में लेना शुरू किया 10 साल के अंदर पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद। राजनीतिक जो विस्तार होता है ना, उसकी इच्छा होती है, पॉलिटिकल जो ये विस्तार है ऐसे हम कहते हैं। तो इससे क्या होगा? इससे कुछ झगड़े भी शुरू हो गए उनके बीच में, आसपास में झगड़े हुए। इससे क्या हुआ? जो उम्मा था ना, उसकी जो एकता थी उसको खतरे का सामना करना पड़ा। अब उसे खतरा लगने लगा उम्मा को, क्योंकि राजनीतिक विस्तार होने लगा ना। जो तीसरे खलीफा थे उस्मान, उनके कबीले का जो नाम था वो था कुरैश। क्या नाम था? कुरैश। इसी से लोग बनते हैं कुरैशी, कुरैशी कहलाए जाते हैं, ऐसा ही है, कुरैश से कुरैशी बन गए, है ना। तो तीसरे खलीफा थे उस्मान, तो उस्मान के कबीले का नाम था कुरैश, वो उस कबीले का रहने वाला था। तो अपने प्रशासन में उन्होंने अपने जो कबीला था उसी कबीले के लोगों को उसने रखा अपने प्रशासन के अंदर, अपने कबीले को, कुरैश के कबीले को, बाकी किसी और व्यक्ति को नहीं रखा उसने अपने इस प्रशासन के अंदर। इससे क्या हुआ? अब जो मक्का जो था ना, मक्का, उसका जो स्वरूप था वो बहुत अच्छा बन गया, बहुत जोरदार बढ़ता चला गया, उसे और अच्छा बनाया जाने लगा। मक्का का स्वरूप बहुत बढ़िया बन गया। तू पल पल दिल के पास। तो इससे एक फायदा हुआ, और वो फायदा ये हुआ कि अन्य कबीले जो थे ना, वो उनसे झगड़े शुरू हो गए इनके, और जब झगड़े शुरू हुए तो जो उस्मान था उस उस्मान की क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। और इस तरीके से तीसरा जो खलीफा था उसकी मृत्यु हो गई। अब आई चौथे खलीफा। चौथे खलीफा के बारे में बात करते हैं। चौथा खलीफा था अली। अली जो था ना, और ये जो व्यक्ति था अली,
इनका मक्का के जो अभिजात तंत्र था, उस अभिजात तंत्र से 2 बार युद्ध किया इसने। और 2 बार युद्ध करने से क्या हुआ, इससे जो मुसलमान थे उनमें जो है दरार आ गई लोगों के बीच में, मुसलमानों के बीच में। अब ये 2 भागों में बढ़ता चला गया। यहीं से समुदाय बन जाते हैं मुसलमानों के 2, और वो होते हैं शिया और सुन्नी, 2 समुदाय बन गए। अली जो था ना, उसके जो समर्थक थे वो कहलाए शिया, जो अलग हुए वो कहलाए सुन्नी, है ना। और जो शत्रु थे, उन शत्रुओं ने बाद में इस्लाम के जो 2 मुख्य संप्रदाय हैं, मैंने जैसा बताया शिया और सुन्नी, अली के समर्थक शिया के लोग थे और सुन्नी जो अलग हुए वो लोग थे। तो इस तरीके से उन्होंने 2 अपने गुट बना दिए। अब यहाँ पे एक नए व्यक्ति की एंट्री शुरू होती है जिसे कहते हैं हम मुआविया। मुआविया जो था ना, उसने 661 ईस्वी में अपने आप को अगला खलीफा यहाँ का घोषित कर दिया और एक नए वंश की स्थापना की जिसे कहते हैं उम्मयद वंश। इस वंश की स्थापना की और ये वंश 750 ईस्वी तक चलता रहा। तो इस तरीके से 2 समुदायों की स्थापना हुई, शिया और सुन्नी। यहाँ पर एक नया व्यक्ति आया जिसका नाम था मुआविया। उसने 661 में अपने आप को अगला खलीफा घोषित कर दिया और एक नए वंश की स्थापना की जिसे कहते हैं उमय्यद वंश। ये उमय्यद जो वंश था इसने 750 तक शासन किया और 750 तक ये शासन लगातार चलता रहा। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो उमय्यद वंश और उसके राजतंत्र को लेकर आएगा। तो उस टॉपिक में हम इस उमय्यद वंश के बारे में बात करेंगे और आगे के टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आपको थैंक यू वेरी मच। इसी तरह आप वीडियोज़ देखते रहिए और अपना ज्ञान को बढ़ाएं। धन्यवाद।